भारत ने पूरा किया 2020 के हमले का बदला। चीन पाकिस्तान पर भारत का भीषण अटैक। पाकिस्तान की 15,000 फाइलें भारत की मुट्ठी में। अफगानिस्तान में भारत की धांसू एंट्री। चीन पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का फायदा उठा रहा भारत। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज दो बहुत ही बड़ी खबरें हम आपके साथ लेकर हाजिर होने वाले हैं। जहां एक और भारत ने 2020 के चीन पाकिस्तान के कारनामे का बदला ले लिया है, तो उधर अफगानिस्तान से भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी है, भारत कैसे यहां पर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है और जबरदस्त एंट्री की बदौलत तालिबान का फायदा उठाने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले हम आपको उस खबर को डिटेल में बताएंगे जहां पर भारत ने अब एक बहुत बड़ा हमला बोला है पाकिस्तान और चीन पर। वैसे तो दोस्तों यह कोई मिसाइल या फिर बारूदी हमला नहीं है, लेकिन यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इन दिनों चीन से लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, भारत ने एक ऐसा प्रहार किया है इन पर कि यह बौखला उठे हैं। दरअसल दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि जो भारत समर्थक हैकर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स और चीन के सुरक्षा संस्थान में हैकिंग करके दोनों देशों को बड़ी चोट पहुंचाई है। और बताया जा रहा है कि यह घटना इस साल मई में हुई, लेकिन इसी माह पाकिस्तान में करीबी मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच इसके लीक होने से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस समय साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम कर रहे हैं और दोनों देश दावा कर रहे हैं कि भारत के हैकर्स दोस्तों ने उनके साइबर स्पेस की जासूसी की है। दोस्तों चीन और पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि हैकर्स ने करीब 15,000 ऐसी फाइलों को हैक कर लिया है, जिसमें टॉप पाक डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से जानकारियां दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के विशेषज्ञ इस बात का पता लगा सके कि उनकी जानकारियों को चोरी कर लिया गया है। कुछ अपुष्ट दावों के मुताबिक हैकर्स कुछ ऐसे संकेत छोड़कर गए थे जिसमें यह पता लग रहा था कि उनके सिस्टम में सेंध लगा दी गई है। इस तरह की एक घटना मार्च माह में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान नेवी की जानकारियों को चुराया गया था। दोस्तों चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में इस बात की जानकारी मिलती है कि चीन के सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट इस महीने सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि हैकर्स भारत में ही है और वो एक एक करके कई हमले कर रहे हैं। उनके ऐसे ही हमलों में पिछले साल चीन के मिलिट्री संस्थानों को निशाना बनाया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हैकर्स ने न सिर्फ डाटा चोरी किया है, बल्कि वो एनर्जी से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा सही साबित होता है, तो ये इस साल की पहली ऐसी घटना होगी जिसमें जानकारियों को चोरी किया गया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत की सेनाओं के खिलाफ कई तरह से ऐसे ही साइबर अटैक्स को अंजाम देते आ रहे हैं, जिसमें हमारे सेना के जरूरी दस्तावेजों को वो चोरी करते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने बहुत बड़ा बदला ले लिया है और ये दिखा दिया है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाला नहीं है। दरअसल अक्टूबर 2020 में भारत में भी ऐसे ही एक साइबर अटैक का शिकार हुआ था, जिसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर बिजली संकट पैदा हो गया था। हालांकि चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2020 के उन्हीं हमलों का जवाब है जो अब यह देश भुगत रहे हैं। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश है जिसने 2 दशकों में जो दक्षिण एशिया है उसकी राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पिछले साल यहां पर एक बार फिर से तालिबान की री एंट्री हुई, जो 21 सालों के बाद हुई। अब दोस्तों जैसे हालात शुरुआत में बने, उसके बाद भारत की मौजूदगी यहां पर कितनी रहेगी, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन अब एक साल के भीतर एक साल के बाद भारत ने चुपचाप अपना कमबैक अफगानिस्तान में कर लिया है। तालिबान और पाकिस्तान की करीबियों के बाद भी नई दिल्ली का कद कमजोर नहीं पड़ा है। यह बात भी सच है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे जितने किसी जमाने में हुआ करते थे, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित डूरंड लाइन ने पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों को खट्टा कर दिया है।
इसके अलावा पश्तूनों की स्थिति को लेकर भी दोनों के बीच विवाद की स्थिति है। पश्तून पाकिस्तान के पेशावर में रहते हैं। इन सब में अलग तालिबान ने पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान कई आतंकियों को सुरक्षित पनाह दी है। तालिबान के साथ पाक के रिश्ते दोस्तों बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तालिबान की अंतिम सरकार में वही हक्कानी नेटवर्क शामिल है जिसे अमेरिका ने खतरा करार दिया था। साल 1970 में इसकी शुरुआत पाकिस्तान में ही हुई थी, लेकिन यह अब तालिबान का अहम हिस्सा है और तालिबान के गृह मंत्री के पद पर हक्कानी नेटवर्क का सरगना बैठा है। दरअसल डूरन लाइन पर एक स्थिर क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से को कम करने में मददगार साबित होगा। हालांकि भारत की चिंताएं इससे अलग है। उसे इस बात की चिंता है कि अगर पाकिस्तान आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में पनाह मिल गई तो फिर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। भारत में आतंकी घटनाओं का इजाफा हो जाएगा। भारत अपनी इसी चिंता को दूर करने के लिए तालिबान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान अगर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करता है तो पाकिस्तान पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। भारत की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि तालिबान ने समय समय पर स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के लिए आतंकी गतिविधियों के रूप में नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान पर भारत के मजबूत रवैये की शुरुआत दोस्तों नवंबर 2021 में हुई, जब हमारे भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी। उस दौरान भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका मकसद तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं, बल्कि वो आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे संगठनों को रोकना चाहता है। जून 2022 में जब वार्ता हुई तो इसी बात को दोहराया गया। फरवरी 2022 में भी भारत ने ऐलान कर दिया था कि वो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मुहैया कराएगा, लेकिन भारत इमोशनली तालिबान पर अपनी पकड़ बनाना चाहता था। हैरानी दोस्तों उस समय हुई जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ से आने वाली गेहूं की खेप को जाने के लिए अपनी सीमा का प्रयोग करने दिया। भारत वो देश रहा जिसने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई है। इस देश के विकास के लिए भारत ने साल 2001 के बाद से करीब $3 बिलियन निवेश कर दिए हैं। इस रकम में कई स्कूलों का निर्माण, सड़कें, बांध और अस्पताल बनवाए गए। इन सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से तालिबान ने भारत को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। तालिबान का सुप्रीम लीडर और इसका फाउंडर मुल्ला उमर अब नहीं है और इस तालिबान को 2.0 कहा जाता है। माना जा रहा है कि नए तालिबान के सामने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समस्याएं हैं जिन्हें उसका सामना करना पड़ेगा। भारत की तरफ से इस बात का इशारा किया जा चुका है कि वो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। हालांकि इस बात पर अभी भी विचार किया जा रहा है कि अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस को भारत में फिर से लैंडिंग की मंजूरी दी जाए या नहीं। भारत अपनी एक टीम को काबुल स्थित दूतावास पर तैनात कर चुका है। यह कदम अफगान नागरिकों को काउंसलर सर्विसेज देने के मकसद से उठाया गया है। यह कवायद बताते हैं कि कहीं न कहीं भारत एक बार फिर अपनी पकड़ को अफगानिस्तान पर मजबूत करने में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।